नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में 10 लोकसभा सीटों पर पिछड़ा बनाम आगरा की लड़ाई हो गई है और इस 10 में 10 सीट पर महागठबंधन पूरी तरह मजबूत दिख रहा है। इसमें से कई सीटों पर तो चुनाव भी संपन्न हो गए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इस बार जेल से बाहर है और जिस तरह बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए महागठबंधन के द्वारा, इससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बिहार में बढ़ गई है, एनडीए की परेशानी बढ़ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन है। यह 10 लोकसभा सीटें हैं: औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सारण और आरा। इन 10 लोकसभा सीटों पर सीधे आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई है, जहां औरंगाबाद से राजद ने अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था, तो भाजपा ने सुशील कुमार सिंह को मैदान में उतारा था। नवादा से राजद ने सरवन कुशवाहा को चुनावी दंगल में उतारा था, तो भाजपा ने विवेक ठाकुर को, मुंगेर से राजद ने अनीता कुमारी को, जदयू ने राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को, बेगूसराय से सीपीआई ने अवधेश कुमार राय को, बीजेपी ने गिरिराज सिंह को, दरभंगा से राजद ने ललित कुमार यादव को, बीजेपी ने गोपाल जी ठाकुर को, सीतामढ़ी से राजद ने अर्जुन राय को, जदयू ने देवेश चंद्र ठाकुर को, शिवहर से राजद ने रितु जायसवाल को, जदयू ने लवली आनंद को, पूर्वी चंपारण से वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को, भाजपा ने राधा मोहन सिंह को, सारण से लालू प्रसाद ने अपनी पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य को और भाजपा ने मौजूदा सांसद राजेंद्र प्रताप रूडी को, आरा से भाकपा माले ने कानू समाज से आने वाले सुदामा प्रसाद को, तो भाजपा ने आरके सिंह को, अगर जातीय हिसाब से देखा जाए तो सब सीट पर औरंगाबाद से जहां राजद ने कुशवाहा को उतारा था तो बीजेपी ने राजपूत को, नवादा से राजद ने कुशवाहा को उतारा था तो बीजेपी ने भूमिहार को, मुंगेर से राजद ने धानु को उतारा था तो जदयू ने भूमिहार को, बेगूसराय से सीपीआई ने जादव को उतारा था तो बीजेपी ने भूमिहार को, दरभंगा से ललित यादव को राजद ने जादव को उतारा था तो बीजेपी ने ब्राह्मण को, सीतामढ़ी से राजद ने जादव को उतारा था तो जदयू ने ब्राह्मण को, शिवहर से बैस को उतारा था राजद ने तो जदयू ने राजपूत को, पूर्वी चंपारण से जहां कुशवाहा को उतारा था वीआईपी ने तो बीजेपी ने राजपूत को, सारण से जहां यादव रोहिणी को राजद ने उतारा था तो बीजेपी ने राजपूत को, आरा से सुदामा प्रसाद जहां कानू समाज से आते हैं तो आरके सिंह राजपूत समझ। तो यूं कहा जा सकता है कि जिस तरह जातीय की गोलबंदी बिहार में दिख रही है, जो पिछले चुनाव में नहीं था। पिछला चुनाव पूरी तरह हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद के ऊपर था, लेकिन इस बार जो लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों के जाल बिछाए हैं, जिस तरह उम्मीदवार उतारे हैं और कहा जा रहा है कि मजबूत पहलवान मैदान में उतार दिया है, इससे एनडीए परेशान है और महागठबंधन इन 10 सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में है। मुंगेर में तो जदयू को एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ा, प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। यही हाल अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी दिख रहा है। जैसे अभी बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से उम्मीदवार है, उन्होंने जो बिहार विधान परिषद के अधिवक्ताओं के लिस्ट जारी किए हैं, पैनल बनाया है, उसमें अधिकतर ब्राह्मण को रखा गया है पैनल में। इसका असर भी यह चुनावी मुद्दा सीतामढ़ी में बन गया है। इसी तरह के चुनावी मुद्दा हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग बने हैं। जैसे रितु जायसवाल का मामला हो शिवहर में, यहाँ भी मामला बना हुआ। 10 लोकसभा सीट है जहां आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई पूरी तरह चल रहा है और इस लड़ाई को उतारने में लालू प्रसाद यादव पूरी तरह सफल हुए हैं और जो जदयू भाजपा के कोर वोट कहे जा रहे थे, कोयरी, कुर्मी, धानु का पिछड़ा, इसमें भी बड़े पैमाने पर संधमारी हुई है और यह महागठबंधन के पक्ष में गया है। यही कारण है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बार बार बिहार आना पड़ रहा है और बिहार से वे काफी परेशान दिख रहे हैं। और बिहार ने जिस तरह की घेरेबंदी एनडीए की कर दी है, इससे केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई भी लगभग तय हो गई है और बिहार में नीतीश और भाजपा में खटपट भी शुरू हो गया है। और जहां जदयू के लोग चिराग पासवान के उम्मीदवार को हराने में लगे हैं, चिराग पासवान को हराने में लगे हैं, तो लोजपा के लोग जदयू उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए थे। यूं कहा जाए एनडीए पूरी तरह बिखरा हुआ है और महागठबंधन एकजुट है और इसका फायदा बिहार में महागठबंधन को मिल रहा है। और महागठबंधन कहा जा रहा है कि 25 से ज्यादा सीटों पर जीत सकता है। जिस तरह की गोलबंदी पूरे बिहार में महागठबंधन के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है, अगर यह गोलबंदी नहीं रहता तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा नहीं होता। धन्यवाद। मैं किरनेश।